हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एट बाय विक्रम। आज हम पंजाब ट्रिपल एस बी का जो इंस्पेक्टर ग्रेड 1 का पेपर था उसके पहले 50 सम हम पहले वीडियो में कर चुके थे। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। आज हम अगले मेंटल एबिलिटी और मैथमेटिक्स के 10 सम करेंगे। सबसे 51 नंबर सम है हमारा कि हमें कुछ एक सीरीज दी हुई है 5824 5242 और यहाँ पे एक नंबर मिस दिया है मुझे और उसके आगे फिर से 2 नंबर दिए हुए हैं। तो कहते हैं कि फाइंड द मिसिंग वन आउट। ठीक है, तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि ये वाला नंबर मिस है, तो मुझे इन दोनों नंबर से और इन दोनों नंबर से ही ये नंबर निकालना है। तो अगर मैं सोचूं कि ये नंबर बड़ा है और ये नंबर छोटा है और ये नंबर उससे छोटा है, ये नंबर उससे छोटा, मतलब कुछ ना कुछ घटता हुआ गया है यहाँ पे, या तो कुछ रेशियो में घटा होगा या फिर कुछ माइनस प्लस में घटा होगा या कोई एपीजीपी बनी होगी, कुछ ना कुछ ऐसी है ना। तो वो सभी मुझे यहाँ पे सोचना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले मैं सबसे आसान से ही चलूंगा ना। तो सबसे आसान से चलते हैं। हम क्या करते हैं, माइनस करके देखते हैं 5824, इससे नेक्स्ट वाले को इसमें से माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा, 4 में से 2 निकला, 2 आ गया। 12, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7, यहाँ पे 12, तो यहाँ पे आ गया 8। 12 में से 4 निकला तो 7 में से 2 निकला तो आ गया 5, 5 में से 5 निकला तो आ गया 582। ठीक है, तो अभी ये 2 नंबर मुझे साथ वाले दे रखे हैं, तो इन्हीं दोनों में से मैं कुछ बना सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, 4247 में से 3823 को माइनस कर लेता हूँ। तो मैंने क्या किया, 4 में से 3 निकाला तो आ गया, सॉरी 7 में से 3 निकाला तो आ गया मेरा 4, 4 में से 2 निकाला तो आ गया 2, यहाँ पे फिर से ये बड़ा हो गया तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा मेरा 12, 12 में से 8 निकला तो आ गया 4 और ये हो गया खत्म। तो मैं ध्यान से देखूं 424 और 582 ये कुछ बन रहा है क्या। मैं देखता हूँ कि 582 ये पहले 3 डिजिट हैं और 424 ये पहले 3 डिजिट हैं, मतलब इसमें से पहले 3 डिजिट निकाल दो, इसमें से पहले 3 डिजिट निकाल दो, तो ये बनता है। तो मुझे कुछ समझ आ रहा है कि अगर मैं इसमें से इसके पहले 3 डिजिट निकाल दूं तो मेरा मिसिंग नंबर मुझे पता चल जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, फटाफट से, अगर पता चल ही चुका है तो निकाल लेते हैं। ठीक है, 12 में से 4 निकला, 8 आ गया, यहाँ पे रह चुका है 3, यहाँ पे 12 हो चुका था। ठीक है, 3 में से 2 निकला, 1 आ गया, यहाँ पे फिर से 12 और यहाँ पे 4 आ गया, तो आ गया 7 और 4, मतलब 4718 मेरा जो नंबर था। ठीक है, तो वो कौन सी ऑप्शन है मेरी, वो मेरी ऑप्शन है बी, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ठीक है, तो बी आंसर मेरा सही है। कहते हैं कि डिस्टिल इज रिलेटेड टू विस्की। ठीक है, तो वैसे ही ब्रू किससे रिलेटेड होगा। डिस्टिल मैं जानता हूं, पानी को स्टीम बनाओ और फिर से क्या करो, स्टीम को कंडेंस कर लो, उसको बोलते हैं डिस्टिलेशन। तो मुझे पता है शराब भी वैसे ही बनती है, तो इसका मतलब कि ये एक प्रोसेस है विस्की बनाने की। तो ऐसे ही ब्रू किस चीज की प्रोसेस है, ब्रू प्रोसेस है बियर, बियर बनाने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं जी, हमारा ब्रू। 52 का आंसर हो गया मेरा सी। 53 नंबर सम पे चलते हैं। यहाँ पे उन्होंने कुछ नंबर दिए हैं, कुछ नाम दिए हैं मुझे। पहला नाम दिया कैनोए, दूसरा नाम दिया इग्लू, तीसरा नाम दिया यैच, चौथा नाम दिया डिंगी और पांचवा नाम दिया है राफ्ट। ठीक है, मुझे पता है इसका मतलब भी छोटी नाव कश्ती या डोंगी होता है, इसका मतलब भी वही होता है, इसका मतलब भी वही होता है और इसका मतलब भी वही होता है, लेकिन इसका मतलब होता है बर्फ का घर। घर होता है लेकिन बर्फ का घर। ठीक है, सो मुझे पता चल चुका है कि ये जो है वो ओड वन आउट है, मतलब सेकंड ऑप्शन मेरी ओड वन आउट है। तो सेकंड जो है वो ओड वन आउट कहाँ पे दिया हुआ है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सी ऑप्शन दे रखी है मुझे सेकंड ओड वन आउट की।
कोई कोडिंग की हुई है, वो कैसे की हुई है कि उन्होंने थोड़ी लास्ट 3 जो अल्फ़ाबेट थे उनको रिवर्स कर दिया उन्होंने, और जो पहले 3 अल्फ़ाबेट थे उनको क्या किया, वैसे का वैसे ही रहने दिया और एक नई कोडिंग बनाई। ठीक है, तो कहते हैं कि इसी कोडिंग में बताओ मैं स्टूपिड को कैसे लिखूंगा। ठीक है, तो मुझे पता है डी पहले आ जाएगा, है ना, तो आई, उसके बाद पी, उसके बाद, और पहले वाले 3 अक्षर वैसे के वैसे ही आ जाएंगे। तो मैं देखता हूं कि ये डी आई पी एस टी यू, ये कौन सी ऑप्शन है मेरी, ये मेरी ऑप्शन है डी। ठीक है, 55 नंबर सम को ध्यान से देखो, उन्होंने कुछ कोडिंग की हुई है और कोडिंग में क्या दिया हुआ है कि पिटनासा मीन्स यू आर वेलकम, ऐसे कुछ दिए हुए हैं, और बाद में पूछा गया उन्होंने कि प्यूपल को क्या कहते हैं इस कोड में। तो सबसे पहले आप टाइम सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ढूंढते हैं कि कौन सा सेंटेंस लास्ट वाले में जो कॉमन अक्षर है वो कहाँ कहाँ पे है। सबसे लास्ट वाला जो है उसमें वेलकम है और पहले वाले में वेलकम है, और यू आर इनमें से नहीं है। इसका मतलब वेलकम का कोड जो कॉमन है इन दोनों में से वो कौन सा है, ओड ना पिट जो है वो वेलकम के लिए है। ठीक है, सो मुझे दिख रहा है यहाँ से पिट जो है वो वेलकम के लिए है। अभी हम देखते हैं गुड जो है वो लास्ट वाले तीनों में है, तो लास्ट वाले तीनों में कॉमन कौन सा है, लास्ट वाले कॉमन है ला। इसका मतलब ला का मतलब क्या है, गुड। तो अभी बचा दे जो है वो लास्ट वाले में और सेकंड वाले में है, तो दे जो है वो हो होगा, क्योंकि ला भी कॉमन था लेकिन ला के लिए गुड कोड बन चुका है। सो दे के लिए कौन सा बनेगा, दे के लिए बनेगा हो। ठीक है, सो अभी मैं देख पा रहा हूं यहाँ से कि हो पिट ला इन तीनों के लिए कोडिंग हो चुकी है, लेकिन एक अक्षर है जिसके लिए कोडिंग नहीं हुई, और वो चौथा अक्षर है हमारा ओड, जिनकी वही जो है वो पीपल के लिए लिखा जा रहा है। तो मेरा ऑप्शन यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कौन सा सही है, ए ऑप्शन सही है। 56 नंबर सम है रिलेशंस के ऊपर बेस्ड। रिलेशंस के लिए मैं आपको ना एक थोड़ा सा मंत्र बताना चाहूंगा कि जैसे मैं करता हूं वैसे ही आप करिएगा। ठीक है, मैं आपको समझाता हूं कैसे। कहते हैं कि पीज फादर क्यू, पी का पिता क्यू, पी का पिता क्यू कौन है, देखिए जो हमसे ऊपर वाले जो रिलेशन हैं जैसे कि चाचा, मामा, ताया, पिता, मम्मा, ठीक है जी, चाची, मौसी, इनको आप एक स्टेप अपने से ऊपर रखिए, जो हमसे ऊपर वाले रिलेशन है, और जो उनसे ऊपर वाले रिलेशन जैसे दादा, दादी, नाना, नानी, उनको इनसे ऊपर रखिए। ये एक स्टेप बन गया। इसका मतलब ये है कि मुझे ये पता है कि यहाँ पे जो आएंगे वो कौन से आएंगे, बहन, भाई, कजन, है ना, ये यहाँ पे मेरे पिता के बराबर वाले रिलेशन और उसके ऊपर मेरे दादा के बराबर वाले रिलेशन। ठीक है, सो ऐसे करके मुझे थोड़ा सा आसानी हो जाएगी समझने के लिए। पीज फादर क्यू इज बीज पेटर्नल अंकल, कहते हैं कि बी का पेटर्नल अंकल है। पेटर्नल अंकल का मतलब होता है कि चाचा। ठीक है, पेटर्नल अंकल का मतलब क्या होता है, चाचा। एंड एज हस्बैंड एम, तो देखिए पिता, ठीक है, एज हस्बैंड एम मतलब पति देव, एक का पति है, एम मतलब ये हो गई औरत और ये हो गया मर्द। वो कौन है, वो है पीज पेटर्नल अंकल, पी का चाचा है वो। ठीक है, एम जो है वो पी का चाचा है। तो अभी मुझे ये तो उन्होंने बता दिया कि क्यू जो है वो इसका चाचा हो गया, इसका पिता हो गया, एम जो है वो इसका चाचा हो गया, लेकिन इन दोनों में कोई रिलेशन अभी तक नहीं बताया। लेकिन वही मुझे फाइंड करना है सामने कि कहते हैं कि ए जो है वो बी से कैसे रिलेट करती है। मुझे ये पता चल गया कि ए जो है वो भी एक औरत है, एम जो है वो उसका चाचा है, क्यू और एम मुझे साफ साफ दिख रहे हैं कि दोनों भाई हैं, लेकिन मुझे तीसरा भाई या बहन इसका नहीं बताया हुआ है इस सम में। तो हम मान के चलते हैं कि यही दोनों भाई हैं, है ना। तो अगर यही दोनों भाई हुए, ये इसका चाचा,
ये इसका भतीजा, इसका मतलब कि ये हुआ कि बी का एम क्या लगा, पिता लगा। मेरा चाचा मेरे कजन का क्या लगेगा, पिता लगेगा ना, है ना। तो इसका मतलब एम का क्या हुआ, बी, सॉरी, बी का एम क्या हुआ, इसका मतलब बी का एम हुआ पिता, है ना। तो मेरे पिता की पत्नी मेरी क्या लगी, मेरी लगी वो माँ, ठीक है। तो इसका मतलब कि ए जो है वो बी से कैसे रिलेट करती है, मदर, ठीक है। बी से कैसे रिलेट करती है, मदर, यानी कि ऑप्शन बी मेरा सही है। ओके, कहते हैं कि पी जो है वो क्यू का सन है, ठीक है। मतलब क्यू जो है वो औरत है और क्यू आर की क्या है, सिस्टर। मतलब आर भी क्या हो गई, लड़की हो गई। टी इज मदर ऑफ आर, टी जो है वो आर की मदर है। तो इसका मतलब पी की क्या होगी, वो नानी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि पी एक लड़का है जिसकी टी नानी है। एंड एस एंड एस इज सन ऑफ टी, एस जो है वो सन है टी का, मतलब आर का भी भाई हुआ, क्यू का भी भाई हुआ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसका मतलब कि पी का एस क्या लगा, मामा, है ना। तो पैटर्नल अंकल एंड मैटरनल अंकल, ये दो कंसेप्ट हैं। पैटर्नल अंकल पिछले समय यूज हुआ था, वो चाचा होता है। तो मैटरनल अंकल मतलब माँ का भाई, है ना। माँ का भाई क्या होता है, मामा, ठीक है। तो इसका मतलब कि पी एस का भांजा है और एस पी का मामा है। देखते हैं कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। टी इज ब्रदर ऑफ क्यू, टी ब्रदर क्यू का हो नहीं सकता क्योंकि वो तो माँ है। एस इज कजन ऑफ पी, एस इज कजन ऑफ पी नहीं हो सकता क्योंकि ये ऊपर वाला रिलेशन है, ये नीचे वाला रिलेशन है। कजन होती तो यहाँ पे आती, नहीं हो सकता। क्यू एंड एस आर सिस्टर्स, क्यू एंड एस आर सिस्टर्स, ये दोनों भाई बहन हैं, गलत हो गया। एस इज मैटरनल अंकल ऑफ पी, एस इज मैटरनल अंकल ऑफ पी, दिस ऑप्शन इज राइट। तो अपना डी आंसर सही हो चुका है। चलिए अगला पहेली को ध्यान से सॉल्व करना है हमें। क्या कह रहे हैं सामने, कहते हैं कि ए बी सी और डी चार कोई भी प्लेयर थे, वो ताश खेलने बैठे हुए हैं, ठीक है। तो उनके पास हर एक के पास चार चार कार्ड हैं, ए के क्यू एंड जे, ए के क्यू एंड जे सभी के पास हैं, ठीक है। लेकिन ये सारे के सारे कार्ड्स भी अलग अलग रंग के हैं, ये सारे सारे कार्ड भी अलग अलग रंग के हैं। तो देखते हैं कौन से कलर का कौन से किसके पास है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि कार्ड जो हैं वो होते कौन कौन से हैं। स्पेड, डायमंड, हार्ट एंड क्लब्स, ठीक है। तो ये हमारे पास कार्ड्स होते हैं चार तरह के। तो हम देखते हैं पहली स्टेटमेंट, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ए हैज एस ऑफ स्पेड्स, इसके पास क्या है, स्पेड का एस है एंड क्वीन ऑफ डायमंड, ठीक है। बी के पास चलते हैं, बी हैज एस ऑफ क्लब्स, एस ऑफ क्लब्स एंड किंग ऑफ डायमंड एंड किंग ऑफ डायमंड। सी हैज क्वीन ऑफ क्लब्स, क्वीन ऑफ क्लब्स एंड किंग ऑफ स्पेड्स। डी हैज जैक ऑफ क्लब्स, ठीक है। अभी अभी मुझे बाकी के कार्ड्स पता करने हैं, लेकिन मुझे ये पता है कि अगर स्पेड और डायमंड यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे ये दोनों नहीं आ सकते, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्पेड डायमंड यहाँ पे आ चुका है और जैक ऑफ क्लब यहाँ पे आ चुका है। तो इसका मतलब जैक ऑफ हार्ट यहाँ पे आएगा। ओके, समझ आया। अगर स्पेड हार्ट डायमंड यहाँ पे आ चुका है तो मेरे पास और क्या बचा, क्लब, ठीक है। मतलब किंग ऑफ क्लब यहाँ पे आएगा। किंग ऑफ क्लब आ चुका है, डायमंड आ चुका है, स्पेड आ चुका है, तो किसका बचा, हार्ट, वो किसके पास आएगा, डी के पास आएगा, ठीक है जी। अभी हम बी के पास चलते हैं। बी के पास देखो, क्लब का एस आ चुका है,
किंग डायमंड का आ चुका है, हार्ट का जे यहाँ पे आ चुका है, क्लब का यहाँ पे आ चुका है, डायमंड आ नहीं सकता तो इसका मतलब क्या आ गया, डायमंड हार्ट एंड क्लब ये आ नहीं सकते तो इसका मतलब क्या आएगा, यहाँ पे स्पीड का आएगा इसके पास। ठीक है, यहाँ पे डायमंड आ गया, क्लब आ गया, स्पीड आ गया, तो यहाँ पे और क्या बचा, यहाँ पे बचा क्वीन हार्ट का। क्वीन यहाँ पे डायमंड का आ चुका है, हार्ट का आ चुका है, क्लब का आ चुका है, डायमंड हार्ट एंड क्लब का आ चुका है, तो इसके पास कौन सा आएगा, स्पेड का आएगा। अगर स्पेड यहाँ पे आ चुका है तो क्या आएगा, हार्ट स्पेड क्लब, हार्ट स्पेड क्लब। एस किसका बचा फिर, डायमंड का, डायमंड एस क्लब, डायमंड डायमंड क्लब स्पेड, डायमंड क्लब स्पेड, किसका बचा, हार्ट का। ठीक है जी, तो यहाँ पे जैक रह गया, हार्ट स्पेड एंड क्लब, हार्ट हार्ट स्पेड एंड क्लब, तो यहाँ पे किसका आएगा, डायमंड का। तो ये लीजिए मेरी ये पहेली हल हो चुकी है, बिल्कुल ऐसे ही आपको सॉल्व करना है इसको। तो देखिए अभी हम स्टेटमेंट पे चलते हैं। 57 नंबर सम की स्टेटमेंट क्या कहती है, 58 नंबर की, ही हैज विच ऑफ द फॉलोइंग विद हिम, एस ऑफ हार्ट, बिल्कुल सही है जी, ए ही आंसर है। 58 का आंसर आ गया ए। 59 का आंसर देख लेते हैं। डी हैज विच ऑफ द फॉलोइंग, एस ऑफ हार्ट नहीं है, क्वीन ऑफ हार्ट नहीं है, किंग ऑफ हार्ट, सी आंसर सही है 59 का। 60 का देख लेते हैं, क्वीन ऑफ स्पेड्स इज विद, क्वीन ऑफ स्पेड्स इज विद डी, तो 60 का आंसर भी क्या हो गया मेरा, डी। ठीक है कि कितने ऐसे सिंबल्स और कितने लेटर्स जो हैं वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के पहले 13 अल्फ़ाबेट जो हैं इन दोनों के बीच में आते हैं। मतलब यहाँ तो पहले अल्फ़ाबेट आए फिर ये इन दोनों में से कोई आए, या फिर बाद में अल्फ़ाबेट आए पहले इन दोनों में से कोई आए। ठीक है, सो हमें यहाँ से ढूंढने हैं, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ए बी सी अल्फ़ाबेटिकली लिख लेनी है, डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम 4 4 8। ठीक है, यहाँ तक हो गए 13 अक्षर। फर्स्ट हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट तक जाना है मुझे। ठीक है, तो मुझे एम तक ही रहना है, इसके आगे के अल्फ़ाबेट नहीं देखनी है मुझे। देखिए 2PJ@, ठीक है, P इसके बाद आता है इसलिए 2 को हम काउंट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, काउंट @ को काउंट करेंगे, क्योंकि ये किसके बाद आ रहा है, J के बाद आ रहा है। ठीक है, आगे है $8LBIV। ठीक है, $L आ रहा है हमारा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ गया, अभी हमारा डॉलर भी आ गया। ठीक है, अभी #Q6। ठीक है, अभी बाद में है, हैश आ रहा है लेकिन काम का नहीं है, Q इसके बाद है, नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, +G इसके पहले है, इसका मतलब प्लस भी यहाँ पे आ गया मेरा। ठीक है, W नहीं आएगा क्योंकि इसके बाद है 9K, K जो है यहाँ पे है मेरे पास, तो इसका मतलब 9K से पहले है, तो मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे 9K। आगे है D3, है ना, 3 मेरे काम का है क्योंकि 3 D के बाद आ रहा है और D मेरे पास यहाँ पे है। ठीक है, तो आगे है डिवाइड, मल्टीप्लाई, -5। ठीक है, F मेरे पास है यहाँ पे, F के पहले 5 आ रहा है, तो इसका मतलब 5 भी मेरे काम का है। आगे चलते हैं, R7A, A के पहले 7 आ रहा है, इसका मतलब 7 भी मेरा काम का है। तो आगे आ गया Y4, Y जो है इनमें से नहीं है, इसका मतलब Y मेरे काम का नहीं है, तो इसका मतलब ये मेरे नंबर बन गए, तो इनको मैं काउंट कर लेता हूँ, 4 और 3 7, मेरा मतलब मेरा आंसर आ गया
7। सो 7 कौन सी ऑप्शन है मेरी? 7 ऑप्शन है बी। सो ये मेरा हो गया 61 नंबर सम। इन ए क्लास अमंग द पास्ड स्टूडेंट, सबसे पहले तो ये चीज लिखने लायक है यहाँ पे कि पास्ड स्टूडेंट्स की बात हो रही है, ठीक है। अमीशा इज 22nd फ्रॉम द टॉप। 22nd पे कौन है? अमीशा, ठीक है। एंड किधर गया? एंड सेजल हु इज 5th रैंक बिलो अमीशा, मतलब सेजल जो है वो इससे 5 रैंक नीचे है, मतलब वो कौन से नंबर पे है? 27 नंबर पे। और वो नीचे से कितने नंबर पे है? 34th नंबर पे। तो कहते हैं बताओ कि इज द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट्स हु पास्ड टू दोज हु फेल्ड इज 4:1। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास? कहते हैं कि पास्ड और फेल की रेशो जो है वो 4:1 की थी। तो बताओ कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? तो सबसे पहले तो मुझे इस डाटा से निकालना है कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं मेरे पास। देखिए जो सेजल है वो 27th पे आ रही है टॉप से और नीचे से आ रही है 34th पे। तो मैं क्या करता हूँ, सेजल की पोजीशन से टोटल स्टूडेंट्स को काउंट करूंगा, ठीक है। तो वो मेरा आ जाएगा 61। लेकिन इस 61 में ना एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है कि मैंने 27 ऊपर से काउंट किया था और 34 नीचे से काउंट किया था, तो मैंने सेजल की पोजीशन को 2 बार काउंट कर लिया है इसमें। सेजल की पोजीशन को कितनी बार काउंट किया? 2 बार। करना कितनी बार था? 1 बार। इसका मतलब मुझे एक क्या करना पड़ेगा यहाँ से? माइनस। सो टोटल पास्ड स्टूडेंट्स मेरे कितने आ गए? 60। टोटल पास्ड कितने आ गए? 60। तो अभी पास्ड और फेल की जो रेशो थी 4, वो रेशो थी 4:1 की। टोटल कितने होंगे? मुझे पता है 4x प्लस 1x। वो कितने होंगे मेरे टोटल स्टूडेंट्स? वो कितने हो गए जी? 5x, ठीक है। कि 4x जो है वो तो मेरा 60 के बराबर है ना, क्योंकि पास्ट स्टूडेंट कितने हैं? 4x। तो x कितना आ गया मेरा? 60/4 इक्वल टू 15। तो टोटल स्टूडेंट्स मेरे पास कितने हैं? 5x, मतलब x कितना है? 15। तो आ गया 75 स्टूडेंट्स इन द क्लास, ठीक है जी। ये मेरा हो गया क्वेश्चन नंबर 62। और जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि 75 जो है वो मेरी बी ऑप्शन है। इसका मतलब कि 62 का आंसर हो गया बी। अगले सम हम अगली वीडियो में करेंगे क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। प्रॉब्लम है कोई भी तो मेरे साथ शेयर कीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा अपने वीडियोज़ में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।